तो अभी हम देखते हैं टर्म्स के टर्म्स क्या होते हैं। तुम देखोगे कि आगे जब तुम लोग मैथ्स करोगे ना तो ऐसे सवाल आएंगे कि 4x + 5 + 3x। ओके, तो ये जब तीन चीज़ें लिखी हुई हैं जिस पे प्लस माइनस बीच में या फिर टाइम्स डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन कि ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, और ये एक्सप्रेशन टर्म्स की बनी हुई है। ओके, टर्म्स की बनी हुई है। तो क्या टर्म्स क्या हैं? इसमें ये तीन चीज़ें टर्म्स हैं। मतलब 4x एक टर्म है, 5 एक टर्म है और 3x एक टर्म है। ओके, तो देख रहे हैं कभी किसी किसी में अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, किसी किसी में सिर्फ नंबर हैं। तो जो जिसमें सिर्फ नंबर ही होते हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ओके, कांस्टेंट टर्म्स। और जिनमें वो अल्फ़ाबेट लगे होते हैं फिर हम वही अल्फ़ाबेट लेके उसका नाम बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि इसमें ये लेटर एक्स है, ये एक एक्स टर्म मानी जाएगी, और ये भी इसमें भी एक्स है तो ये भी एक्स टर्म मानी जाएगी। तो इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, वो हम बाद में बात करेंगे। और जो टर्म्स के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट। तो 4 और 3 दोनों कोएफिशिएंट हैं। ओके, कोएफिशिएंट। तो ये हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टर्म्स की। तो टर्म्स देखें, एग्जांपल a 5b 6c 5a 4a। ओके, इनको टर्म्स मानते हैं। ओके, तो टर्म्स क्या होते हैं? तो तुम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में सीखा होगा कि तुम लोगों को ये सिंबल्स दिए होंगे, उनको बोलते होते थे तुम लोग प्लस कर लो। ओके, नॉर्मली केले दिए होते थे, एप्पल दिए होते थे, तो वो करते थे एडिंग। तो एडिंग तुम लोग कैसे करते थे? पहले तुम लोगों को सॉर्ट करना पड़ता था कि जो सेम चीज़ें हैं उनको अलग अलग कर लें, तो उसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। तो हम पहले एग्जांपल ये कर लें कि हम जो लाइक टर्म्स है सारे अलग अलग करते हैं। तो ये ब्लू, हम सोचें कि तो ये इधर डाल दिया, ये भी इधर ब्लैक, चलो इसमें डाल देते हैं। तो फिर ये भी इधर ब्लैक और ब्लैक, ब्लू 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 और ब्लू, और रेड इसमें डाल देते हैं। ओके, तो ये हो गए सॉर्टेड। तो अगर हमने इनको लिखना है, कैसे लिखेंगे? मेरे पास कितने ब्लू स्माइली हैं? तो फिर गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख देंगे कि हमारे पास इस हालत में 6 ये वाले हैं, और मतलब है प्लस करेंगे ना, प्लस और भी कुछ है मेरे पास ये 4 ब्लैक इमोजी हैं, मेरे पास 4 ये ब्लैक इमोजी हैं। ओके, और मेरे पास ये लाल वाले कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। तो मतलब ये 6 हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। ओके, तो ये 6 blue emoji, 4 black emoji and 6 red emoji. Okay, so this is sorting. तो अगर मैं इनको और किसी चीज़ से प्लस करना चाहूँ, मे बी ये देखते हैं भाई, ये 3 और पड़े क्योंकि प्लेट के नीचे आ गए। चलो फिर इनको भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये कितने थे? ये एक्चुअली 3 थे इधर, है ना। तो 1 2 और 3। तो इन तीनों को अभी क्या करेंगे? तो हमको पता है कि अभी कितने और ऐड करने, हमने 3 और ये जो ब्लू इमोजी हैं वो ऐड करने। तो पहले 6 थे, 3 और ऐड कर देंगे, कितने बन जाएंगे? तो 3 और ऐड करने हैं, तो 3 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएंगे ना। तो 9 कैसे बनेंगे? हमने सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें सेम टाइप की हैं। तो ये देख लो, ब्लू इमोजी सेम टाइप का ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आना चाहिए। तो इधर से बोरो कर लेते हैं कि हमारे पास अभी 9 हो जाएंगे। तो 9 कैसे हुए? क्योंकि ये लाइक टर्म्स कंबाइन कर सकते हैं। ये जो 6 है और जो ये 3 है, हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं।
क्योंकि लाल काले तो बड़े नहीं ना, फिर वो दूसरे बड़े हैं, तो सिर्फ यही बढ़ाना पड़ेगा कि हमारे पास ये 9 हो जाएंगे। तो ये कंबाइन कर देंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स थे, तो सिर्फ लाइक टर्म्स ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं अगर हमने टर्म्स देखनी है तो। ओके, सो वी कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। तो अगर हम ऊपर वाले जो टर्म्स हैं उनको सबको प्लस कर रहे थे तो फिर आंसर क्या आना चाहिए था? तो हम ये करेंगे कि हम डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर लें कि जो टर्म्स जो सेम टाइप की हैं, जैसे कि ए किसके साथ मिल रही है? 5A के साथ, क्योंकि वो सेम टाइप है। ओके, लाइक टर्म्स है। एंड अगर हम बी देखें, उधर बी भी है, तो बी हम दूसरे कलर से यूज़ करेंगे क्योंकि हम मिक्स ना कर लें, और बी, और बच गया सिर्फ सी। तो मतलब है हमने रेड टर्म्स को कंबाइन करके, फिर ब्लू टर्म्स को कंबाइन करके और ग्रीन टर्म्स लिख सकते हैं, और सिर्फ यही आंसर आएगा एंड में। ओके, तो कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास एक ए था और 5 और ए आ गए, तो पूरे कितने हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे 6A, बिकॉज 1 इधर लगा होता है हमेशा। जब भी कुछ लिखा नहीं होता ना, तो ए, मेरे पास एप्पल है, एक एप्पल है। अगर मेरे पास ज़्यादा होते तो मैं बताता हूँ तो कितने हैं। तो मैंने बोला आई हैव एप्पल, इज 1। ओके, तो दूसरा देखेंगे कि बी, मेरे पास 5B एंड 4B, सो से फॉर एग्जांपल बनाना। ओके, तो 4 + 5, क्योंकि 5 है, तो ये हो जाएंगे 9 बनाना। ओके, एंड सी क्या होगा? चलो, सी क्यूकम्बर। ओके, तो कितने थे? सिर्फ 6, और ऐड किए नहीं क्योंकि उधर और कोई है ही नहीं, तो वो सिर्फ 6C में रहेगा। ये याद रखना कि ये कंबाइन नहीं होते क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अभी एग्जांपल ये दिया था कि तीनों इमोजी टाइप डिफरेंट टाइप के थे, उनको ऐड नहीं किया। तो वैसे की वजह हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और उनको कभी नहीं कंबाइन करते क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हैं। सिर्फ लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं व्हेन हम प्लस या माइनस करते हैं। और ये हम तब करते हैं जब हमको सिंप्लीफाई करना हो एक्सप्रेशन को, क्योंकि एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें थी जो लाइक टर्म्स थी, वो इकट्ठी कर सकते थे, फिर वो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि उसका थोड़ा सा क्लियरली आंसर आ जाए कि बहुत लंबा नहीं हो, सबसे कम नंबरों में हो, पर सेम वैल्यू आ रही है जो पहले में आ रही थी, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है।